नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज हम उस समस्या के बारे में जो एज रिलेटेड लोग हैं, यानी कि ओल्ड एजेड लोग हैं, इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं और अपनी बात को अच्छी तरह किसी को कह भी नहीं पाते। ये समस्या है हियरिंग लॉस। ओल्ड एज में होने वाली या किसी और वजह से होने वाली हियरिंग लॉस के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है और इसमें दी है जानकारी आपको कि क्यों होता है ये हियरिंग लॉस, क्या क्या है इसके कारण और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनसे हम हियरिंग लॉस को आसानी से क्योर कर सकते हैं, इसका सफाया कर सकते हैं पूरी तरह से। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर के सिंह है। मैं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आवासीय चिकित्सा अधिकारी हूं और कानपुर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। पिछले 17 साल के अपने अनुभव से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन हियरिंग लॉस या कान के सुनने की जो क्षमता है उसके कम होने की स्थिति में बहुत ही आसानी से आपकी समस्या को समाप्त कर सकती है, दूर कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि कान के सुनने की क्षमता का प्रभावित होना या हियरिंग लॉस आखिर क्या है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में मैंने कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में, ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया है जो कि इस हियरिंग लॉस को आराम से समाप्त कर सकती हैं और कम कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या है मुख्य कारण हियरिंग लॉस के। तो जो सबसे बड़ा हियरिंग लॉस का कारण है वो है ट्रॉमा या इंजरी। बचपन में मान लीजिए अगर कभी किसी को अपने टीचर से डांट पड़ी है या मदर फादर ने हाथ उठा दिया और गलती से हाथ से कान में चोट लग गई जिसकी वजह से टिम्पैनिक परफोरेशन हो गया या जो कान का पर्दा है वो फट गया, तो इस स्थिति में कान के सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और बहुत ही मुश्किल से ये वापस आ पाती है। लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इस जो कान के पर्दे में छेद हो गया है या कान का पर्दा फट गया है तो उसको पूरी तरह से हील कर सकती हैं, बशर्ते कि पर्दा पूरी तरह गायब ना हुआ हो। दूसरा मुख्य कारण है इसका बार बार जुकाम होना। कोई कारण, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, चाहे एलर्जी है, चाहे वो नेजल पॉलिप यानी नाक के मांस का बढ़ना है या कोई भी ऐसी समस्या जिसकी वजह से बार बार जुकाम होता है, उस वजह से ये इन्फेक्शन कान में चला जाता है और इसकी वजह से हो जाता है क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी कान का जो मध्य कान है, हमारे 3 कान होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो जो बीच का कान है जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, मीडियल ईयर, वहां पे इन्फेक्शन चला जाता है। इसकी वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो गल जाती है और अंदर जो कॉक्लियर एरिया है, जो हमारा शंखनुमा एक एरिया है जहां पे हमारी जो आवाज़ है गूंजती है और हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचाती है, वो एरिया डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन में कई बार कान के सुनने की क्षमता तो प्रभावित होती है, इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जिसे हम लोग मीनियर्स डिजीज या टिनिटस बोलते हैं। इसमें कई बार चक्कर भी आता है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है एज। देखिए, एज बढ़ने के साथ साथ सारी जो शरीर के सभी अंग हैं प्रभावित होते हैं, तो कान भी उसी में से एक है। कान के अंदर हमारी 3 हड्डियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियां, जिनको हम लोग बोलते हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। तो ये हड्डियां एक दूसरे से ऐसे जुड़ी रहती हैं कि जब कान का पर्दा होता है उस पर ये स्टेपीज जुड़ी रहती है और जब कभी भी थोड़ा सा भी कोई वाइब्रेशन आती है, कोई आवाज़ आती है, तो ये पर्दा पूरी तरह से कंपन करता है। जब ये कंपन करता है तो इस कंपन की वजह से इससे कंडक्शन होता है इन बोन्स के द्वारा और वो अंदर जाके एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलता है जो हमारे ब्रेन में जाता है। तो ये बोन्स ऑसिफाई होने लगती हैं, हार्डन होने लगती हैं और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा है वो भी सॉफ्ट नहीं रह जाता, वो भी हार्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन में कान के जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो एज बढ़ने के साथ साथ चूंकि कंपन कम हो जाता है, कंडक्शन स्लो हो जाता है, तो हमारी जो सुनने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है अगर समय से पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले ले तो दोस्तों, ये तो थे कुछ कारण जो कि हियरिंग लॉस के बहुत बड़े कारण माने जाते हैं और मैक्सिमम केसेस इससे कवर होते हैं। दोस्तों, अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से जल्दी इस समस्या का पता चलना, इसके इलाज में चिकित्सक को बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जानते हैं अगर किसी ऐसे इंसान को जिसका बहुत ही जल्दी हियरिंग लॉस हुआ या हाल ही में हियरिंग लॉस हुआ है, तो प्लीज़ उसे लेके किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। वो इस पूरे केस को समझेगा, आपकी केस टेकिंग लेगा, आपकी बेस्ट मेडिसिन निकालेगा और अल्टीमेटली प्रिस्क्राइब करने के बाद बहुत जल्दी ही आपको इस समस्या से निजात दिलाने में आपकी मदद करेगा। अब आते हैं दोस्तों होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। तो होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो उसी तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं जिस तरह के सिम्टम्स को वो ट्रीट करती हैं या क्योर करती हैं।
इसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए एक होम्योपैथ आपकी सारी बीमारियों को समाप्त करता है। आइए अब बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं, या कैसे हम इसको जानेंगे कि हियरिंग लॉस हो गया है। तो उसके लिए एक हमारे पास एक टूल है, एक इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम लोग बैरा इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इसमें जो कान के सुनने की क्षमता है उसका पता लगाया जाता है कि कितने डेसिबल तक एक कान सुन पा रहा है, उसकी जो हियरिंग की क्षमता है वो कितनी कम हो गई है। अब आते हैं बात के कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हियरिंग लॉस में मदद करती हैं। हियरिंग लॉस में मदद करने वाली जो सबसे बड़ी मेडिसिन है, हम कॉज के ऊपर चलेंगे तो सबसे पहला कॉज था ट्रॉमा या चोट। तो दोस्तों अर्निका इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ इंजरी, किसी भी तरह की चोट के लिए और उसके इफेक्ट्स के लिए, चाहे फिर वो कान से रिलेटेड हो या दिमाग से, आपको अर्निका देनी ही देनी है। अर्निका इन 200 पोटेंसी बहुत ही मैजिकल इफेक्ट डालती है। अगर हाल ही में चोट लगी है तो अगर आप अर्निका देंगे तो उसकी वजह से कान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कभी चोट लगने की वजह से, मान लीजिए किसी ने थप्पड़ मारा या और किसी चोट की वजह से किसी ने अपने कान में सीख डाल ली, बच्चे हैं कई बार दिया सलाई डाल लेते हैं, जो मिला कान में डाल लेते हैं, अगर उसकी वजह से डैमेज हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, कान का पर्दा फट गया, ऐसे केस में टेल्यूरियम अगर दी जाती है तो कान के पर्दे का रिपेयर संभव हो जाता है। दोस्तों एक और मेडिसिन है बहुत ही ज़बरदस्त, अगर कान से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, मीनियर्स डिजीज़ है, कान में बुज़ की आवाज़ आ रही है, टिनिटस की आवाज़ आ रही है, आपको चक्कर आ रहा है, तो सैलिसिलिक एसिड और थेरिडियोन इसकी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट है वो वॉइस के प्रति इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसको ज़रा सी वॉइस, कर की ज़रा सी आवाज़, थोड़ा सा स्पीकर की आवाज़ से चक्कर आने लगते हैं। तो ये पेशेंट बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही आसानी से ट्रीट हो सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके कान के सुनने की क्षमता का ह्रास हो गया, कम हो गई है, उनके कान में जू भू या हवा की चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन एक अजीब सिम्टम पाया जाता है, अजीब लक्षण पाया जाता है कि अगर शांति है, सन्नाटा है, रात है, तो इनको ये बहुत तेज सुनाई देती है, और अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस है, वो भीड़ भड़क्के में है या कहीं चल रहे हैं, तो उनको ये आवाज़ नहीं सुनाई देती है, बहुत कम सुनाई देती है। ऐसे केसेस में ग्रेफाइटिस और नाइट्रिक एसिड दो ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अब बात आती है कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनमें बजिंग की आवाज़ आती है, या चर्पिंग की आवाज़ आती है, जैसे झिंगुर बोल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में चिनिनम सल्फ या चाइना दोनों ही बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, क्योंकि जनरली जो क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी के केसेस होते हैं उस डेफिशिएंसीज में भी इस तरह की आवाज़ें वीकनेस की वजह से ऐसी साउंड्स या नॉइजेस सुनाई दे सकती हैं। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, अगर चक्कर आ रहा है अगर, तो उस केस में कुछ मेडिसिन लाइक बेराइटा कार्ब जो कि हमारे ब्रेन की परसेप्शन को शार्प करती है, कुछ मेडिसिन जैसे कैलकेरिया फ्लोर जो बोन के ओसिफिकेशन को और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हार्डनेस को कम करने में मदद करती हैं, और कोनियम मैक्यूलेटम जो कि हमारे इस मीनियर्स डिजीज के टाइम पे आने वाले चक्करों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आराम देती है। इन मेडिसिन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों काली म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन, कान के मिडिल के, बाहर के या अंदर के किसी भी इन्फेक्शन में एज अ बायोकेमिक ज़बरदस्त काम करती है। लगभग सभी केसेस में कान के काली म्यूर इंडिकेटेड होती है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हम होम्योपैथिक दवाओं द्वारा कान के सुनने की क्षमता के ह्रास से संबंधित जो समस्याएं हैं, यानी कि जो हियरिंग लॉस है, इसको बहुत आसानी से कॉम्बैट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बटन के जो बेल है उसके आइकन को ऑन करना, स्विच करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक नई नॉलेज के साथ, एक नई डिजीज और कुछ ज़बरदस्त होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान, जय होम्योपैथी, जय हिंद।